अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत से चपले की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने 4 फोल्ड में यहाँ पे अपने कपड़े को रखा हुआ है। यानी ये फ्रंट और बैक दोनों शर्ट के कपड़े हैं। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 33 इंचेस ली है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी आपने लेंथ इसकी रखनी है। वैसे ये शॉर्ट में ही अच्छा लगता है। इसकी चौड़ाई मैंने इस तरीके से, जितनी मेरे पास चौड़ाई थी उसको मैंने डबल करके रखा है, तो ये आ रही है 17 इंचेस। इसके बाद हम इसकी कटिंग के लिए मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद में 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो खुली वाली साइड है, ये निशान मैंने इस तरफ से लगाए हैं। अब ये यहाँ जो मैंने पहले निशान लगाया था 3 इंच पे, यहाँ से मैं इसके आर्म होल के लिए मेजरमेंट लूँगी। तो मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का मार्जिन लेकर इसके आर्म होल के यहाँ पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने आर्म होल की यहाँ पे शेप दे लेनी है। नीचे मैंने यहाँ पे 14 इंच का निशान लगाया है। इस तरीके से देखिए, मैंने पहले कॉर्नर पे लगाया, बाहर वाली साइड पे, फिर मैंने सेंटर पे लगाया और अभी देखिए थोड़े से फासले पे मैंने लगा लिया। बेसिकली मुझे यहाँ पे 14 इंच पे निशान लाइन ड्रॉ करनी थी। अब इस तरीके से मैंने अपनी शर्ट को इस तरह फ़ोल्ड किया, जहाँ पे मेरे 14 इंच का मार्क था, और उसके बाद मैंने इस तरफ भी इसके मार्किंग करनी है। बेसिकली आपने जब इसको निशान लगाना है तो पहले इसको यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस तरीके से दोनों तरफ ये मार्किंग आ जाएगी और हमने फ्रंट और बैक दोनों तरफ इस मार्किंग को लेना है। नीचे की साइड से मैंने 3 इंच पे निशान लगा के इसको कर्व शेप दे लिए, ताकि जब हम इसको पहने तो इसके किनारे लटके नहीं, कोने जो होते हैं इसके लटके नहीं, बल्कि इसकी एक अच्छी सी शेप आ जाए। पहले हम इसकी नेक की मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक साथ ही कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग भी बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं है। तो यहाँ पर नेक की आप ये देखिए, सबसे पहले तो चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन मेरे पास 11 इंच आई है। और उसके बाद यहाँ पर नेक की हमने डेप्थ ले लेनी है, फ्रंट नेक की 3 इंचेस, और इसको इस तरह से शेप देते हुए हमने अपने 3.5 इंच के मार्जिन पर मिला देना है। अब यहाँ पे बैक की नेक लेनी है, मैं यहाँ पे 2 इंचेस ले रही हूँ और इसको भी मैं इस निशान के साथ मिला दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैक नेक को कट कर रही हूँ, अभी मैंने फ्रंट नेक को कट नहीं करना है। आर्म होल की कटिंग करेंगे, और आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम इसके शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर की कटिंग करने के बाद इसकी कोई फिटिंग की कटिंग नहीं होती है। हम डायरेक्ट इसकी जो नीचे हमने 3 इंच का मार्क लगाया था, वहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसके फ्रंट और बैक के पार्ट को अलग अलग करना है। इस तरह से मैंने बैक का पार्ट इसका अलग कर दिया और फ्रंट के पार्ट को दोबारा से यहाँ पे बिछा लिया है। और अब मैं इसकी फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी, जो हमने 3 इंच रखी थी। उसके बाद हम इसकी आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। जो हम फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करते हैं वो यहाँ पे हम कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मेरी कटिंग शर्ट की कंप्लीट हो गई है। सिंपल सी इसकी कटिंग है, ज़्यादा हमने इसकी और कुछ भी कटिंग नहीं करनी है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, मैं यहाँ पर इस पर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो। इस तरीके से देखें। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़े को रखा हुआ है, यानी कि ये दोनों स्लीव्स मेरी हैं इस तरह से। ये आप ये देखिए। अब इसकी मैं आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो 20 इंचेस इसकी लेंथ है, और यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है 9.5 इंच। ये नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसके सेंटर में चुने देनी है। अब यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगा के हमने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे लेना है, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। बॉटम साइड से हमने इसकी कोई शेप खास नहीं देनी है, सिर्फ मैं तकरीबन 1 इंच का मार्जिन लेकर अंदाजे से, और इस तरह से इसकी तिरछी कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बल्कि बिल्कुल स्लीव्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसकी यहाँ पर जो चौड़ाई आ रही है वो इस वक्त 8.5 इंच आ रही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग हमने इस तरह से करनी है कि दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के हमने शोल्डर को इस तरीके से ऊपर रखकर एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेना है, कि दोनों की फ्रंट साइड जो कि वो एक दूसरे को फेस करेगी। नॉर्मली जब हम शर्ट बनाते हैं तो हम पहले उसका फ्रंट नेक बनाते हैं, उसके बाद उसके शोल्डर्स को जॉइन करते हैं। लेकिन जब हम जबला स्टिच करते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले अपने शोल्डर्स को जॉइन करना होता है। तो देखिए दोनों शोल्डर्स को जॉइन करने के बाद हमारे पास एक बड़ी सी नेक आ गई है इस तरह से, फ्रंट और बैक की।
अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन यहाँ पर 1.5 इंच है और इसकी एक सिरे को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई चलाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई चला रही है एक किनारे के ऊपर। अब ये जो हमारा सेंटर वाला फ्रंट का जो सेंटर पार्ट था इसको हमने रखना है यहाँ पर और सेंटर से हमने इस स्ट्रिप को यहाँ पे स्टिच करना है। स्ट्रिप को हमने उल्टा करके रखा है, यानी कि उसकी जो फ्रंट साइड है वो ऊपर की तरफ है। इसी तरह से हमारी शर्ट की जो फ्रंट साइड है वो भी ऊपर की तरफ है। और इस तरीके से अब हम एक बूट का फासला रखते हुए यहाँ पे सिलाई को चलाएँगे और इस तरीके से हमने पूरी स्ट्रिप को अपनी शर्ट के साथ स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए जिस साइड से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया था वहीं पर हमारी एंडिंग होंगी। अब थोड़ा सा फासला देकर ये देखिए मैंने सिलाई को वापस से बाहर निकाल लिया है और जितनी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको आप इस तरीके से मेजर करते हुए बाकी के एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट करेंगे। सिर्फ हमने इतना मार्जिन यहाँ पे छोड़ना है जितना हमने अभी डबल फोल्ड करके इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए जो मेरी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमने अपनी सिलाई को छोड़ा था वहाँ से हमने थोड़ा सा और पहले से इस तरह से स्टिच को दोबारा से स्टार्ट करके और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा सिलाई को मैं ओवरलैप करके उसके बाद मैं धागे को अपने बाहर निकाल के इस तरह से कट करूँगी। अब ये जो हमारे स्ट्रिप हमने इसके साथ सिलाई की है इसको हमने फ्रंट की तरफ टर्न करना है। तो इसके लिए मैं थोड़े थोड़े से किनारे से कट कर रही हूँ ताकि जब हम इस स्ट्रिप को फ्रंट की तरफ कट करें तो ये किनारे हमारे बाहर की तरफ नज़र ना आए। अब ये देखिए यहाँ पर इस पूरी स्ट्रिप को हमने फ्रंट की तरफ इस तरह से पलट लेना है। थोड़े से साइड से हमने किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पूरी स्ट्रिप हमने इस तरह से फ्रंट की तरफ फोल्ड कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। और ये देखिए यहाँ पर हम हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब ये जो शोल्डर वाला पार्ट आ रहा है आप ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा झोल आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर वाले कपड़े को अपने छोटे छोटे से नॉजेस लगाने हैं ताकि ये कपड़ा सीधा हो जाए और हमारी जो स्ट्रिप है वो फ्रंट की तरफ बिल्कुल आसानी के साथ मुड़ जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने कट लगाए तो अब मुझे इस स्ट्रिप को यहाँ फ्रंट की तरफ मोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ अब हमारी स्ट्रिप फ्रंट की तरफ मुड़ जाएगी क्योंकि ये मैंने स्ट्रिप जो है सीधी कपड़े की ली थी, ये तिरछे कपड़े की स्ट्रिप नहीं ली थी। बाकी का जो नेक है वो हमारा इतना तिरछा कट नहीं हुआ है इसलिए उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ ये जो शोल्डर वाला इस पार्ट था उस तरफ जाके नेक ज़्यादा कर्व हो गया था तो वहाँ पर आपको इस तरह से कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए यहाँ पर पूरी मैंने स्ट्रिप को फ्रंट की तरफ टर्न करके और यहाँ किनारे की सिलाई लगा ली है। थोड़ी सी सिलाई को यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, उसके बाद धागे को बाहर निकाल के और यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी सी नेक तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है कि 1 इंच की एक स्ट्रिप लेनी है और उसको यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप तैयार कर लेनी है जिस तरह से मैंने तैयार की है। बिल्कुल बारीक से स्ट्रिप हम उसकी तैयार करेंगे 1 इंच कपड़े की और उसकी लंबाई हमने अंदाजे से लेनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। और उसके बाद इस तरह से पिन की मदद से उसको इस होल में से निकाल लेंगे जिस तरह से मैंने निकाला है। और ये देखें दोनों सिरों को हम जब आपस में खींचेंगे तो हमारे जो बड़ा सा नेक है ये इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी और इसमें चुने आ जाएंगी। आप अपने हिसाब से इस नेक को एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी आपने इसको बड़ा रखना है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके इसको इस तरह से बंद कर लें। तो यहाँ पर हमारी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग को कंप्लीट करते हैं। तो बॉटम साइड से हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। आधा इंच का हमने मार्जिन रखते हुए इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करना है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करना है तो उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे इसका गैप रखना है। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच लंबाई में एक इलास्टिक ली है, ये देखिए। उसके बाद इसको भी पिन की मदद से मैं इस तरीके से इसमें इंसर्ट करूँगी। और इस तरह से देखिए मैं इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों सिरों पे सिलाई लगा लूँगी।
ये देखिए एक तरफ मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है, सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी इसके सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को बिल्कुल हमने किनारे तक लेकर आना है और उसके बाद इसमें सिलाई चला देनी है। तो यहाँ पर इस इलास्टिक हमारी स्टिच हो गई। इसके बाद हमने 2-3 बार इसको इस तरह से टाइटली पूरा खींचना है, तो ये चुनें इसकी बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगी। अब हम अपनी स्लीव्स को अपनी शर्ट के साथ जॉइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए शर्ट को मैंने सीधा करके रखा है। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और आस्तीन की सीधी साइड नीचे की तरफ, यानी कि आस्तीन और शर्ट की फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस करेंगी। अब ये देखिए जहाँ पे मेरा कट लगाया था वो सेंटर पॉइंट है, वहाँ से जितना भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं चुने दे दूँगी। इसी तरीके से बाकी की स्लीव्स को भी हम मेजर करेंगे और जितना मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी मैं इस तरफ से चुने देकर बाकी की सिंपल स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गई हैं। अब दूसरी स्लीव्स भी मैं इसी तरीके से अटैच करूँगी और उसके बाद में इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊँगी। तो ये देखिए स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है दोनों, और उसके बाद में यहाँ पर सिंपल अपनी स्टिचिंग फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर मेरी फ़िटिंग की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने नीचे की साइड से इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इसका तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब हमारे पास इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना हो और हमारा ये कपड़ा कर्व में कटा हुआ हो तो किस तरह से हमें फ़ोल्ड करना होता है। तो देखिए पहले हमने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है बिल्कुल लूज़ हैंड के साथ, और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद अपने कपड़े को खींचना है हल्का सा। ये देखिए आप और कर सकते हैं कि पहले मैं इसको जब फोल्ड कर रही हूँ तो इसको बिल्कुल भी हमने नहीं खींचना है, बल्कि पहले हाथ की मदद से इसको सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख लीजिए, और उसके बाद हमने हल्का से इसको खिंचाव देना है, ज़्यादा इसको नहीं खींचना है, बिल्कुल लाइट सा हमने इसको खिंचाव देना है इस तरह से, और उसके बाद इसको स्टिच करना है। तो आपको इस तरह से स्टिच करने से कोई भी खिंचाव वगैरह या कोई बल नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा ये आराम से स्टिच हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने नीचे का घेर भी फोल्ड कर लिया है और स्लीव्स की फ़िटिंग भी कर ली थी। अभी जो हमने 14 इंच पर मार्क लगाया था, ये मार्क हमने फ्रंट और बैक पे दोनों पे ऐसा लगा लेना है। प्रेस की मदद से आप पहले उसकी क्रीज बनाएं और उसके बाद उसको निशान लगा लें। अब ये मैंने स्ट्रिप ली है 2 इंच चौड़ी, और इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है वो हमारी शर्ट की चौड़ाई के मुताबिक है। अब इसके भी किनारे को मैंने डबल फोल्ड करके और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई चला दी है। अब ये जो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया था, इसके फ्रंट साइड पे मैंने सेंटर में बिल्कुल निशान लगाया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये निशान, ये बिल्कुल सेंटर का निशान हमने लाजमी लगाना है, हमें अंदाजे से ये काम नहीं करना है। सेंटर से हमने अब अपने स्ट्रिप को यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो इस तरह से रखकर और एक साइड पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे पे आएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रिप को रखते जाना है और अपनी सिलाई को चलाते जाना है। देखिए ये सेंटर की अब मेरी फ़िटिंग वाली जो सिलाई थी वो भी आ गई है, और इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक पे हमने सेम इसी स्ट्रिप को स्टिच करते चले जाना है। तो ये देखिए मैंने पूरी स्ट्रिप यहाँ पे अटैच कर ली है, जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके हमारी एंड हो गई है स्ट्रिप। उसके बाद ये देखिए जो दूसरा इसका सिरा है, हम उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे बिल्कुल किनारे पर, तो ये हमारी जो स्ट्रिप है हमारी शर्ट के साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, और सेंटर में इसके भी एक पैसेज बन जाएगा, यानी कि जगह होगी जिससे हम अपनी डोरी को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर भी मैंने 1 इंच की पट्टी लेकर और उसकी मैंने स्ट्रिप तैयार की है इस तरह से। अब इसको भी मैं पिन की मदद से इस तरह से इंसर्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से एक सिरे की तरफ से हमने इसको इंसर्ट करना है और दूसरे सिरे की तरफ से हमने इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर भी जितनी आपको फ़िटिंग चाहिए उसी के मुताबिक हम अपनी स्ट्रिप को यहाँ पे टाइट करके खींचेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में इसकी चुनें इस तरीके से आ जाएंगी। ये देखिए मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिटिंग के हिसाब से इसको
स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम तक भी कोई भी इसको पहन सकता है। इसकी कोई फ़िटिंग नहीं होती है, बल्कि देखिए आप इसको जितना फ़िटिंग में करना चाहे कर सकते हैं और जितना लूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, आज का ये झपला रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये है इसकी नेक और ये इसके डोरी लूप्स हैं जो हमने बनाए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके मैंने इसको बनाया है। अब जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो इस तरह से रख कर मैं इसको प्रेस कर दूँगी इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके सेंटर में जो चुनें दी हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। साथ ही साथ आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं कि इसकी स्लीव्स भी हमने बहुत ईजी सी हमने इसकी स्लीव्स बनाई हैं, लेकिन इस ड्रेस के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।